श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। हर हर महादेव। देखते ही देखते सावन का महीना पूर्ण होने वाला है। 19 अगस्त सावन का अंतिम दिन है। धर्म की बातें यूट्यूब चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो के माध्यम से करके बताते हैं ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। सावन के अंतिम दिनों में आप कौन से उपाय कर सकते हैं उन्हीं की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से भी करके बताने वाले हैं। सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन शाम के समय आप प्रदोष काल में एक लंबी बाती का दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अवश्य प्रज्वलित करें। प्रदोष काल वह समय होता है सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय। अगर आप प्रदोष काल के रोज का समय जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है, जिसमें हम आपको रोजाना की तिथियों की जानकारी के साथ साथ अन्य उपयोगी जानकारी और प्रदोष काल के समय की जानकारी भी देते हैं। एकादशी, अमावस्या, शिवरात्रि ऐसी तिथियां कितने बजे से शुरू हो रही हैं, कितने बजे पूर्ण हो रही हैं, व्रत कब रखना है, सभी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाती है, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो मैंने चैनल की लिंक को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है, जिसमें टच करके आप कमेंट बॉक्स के थ्रू व्हाट्सएप में हमें फॉलो कर सकते हैं। अब हम आपको सोमवार के दिन एक दीपक वाला उपाय तो बता दिया है, पर आप सोमवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके वहीं पे उसका पूजन अर्चन करके वहीं पे उसका विसर्जन भी कर सकते हैं। यह उपाय गुरुजी ने इस सावन में करने को कहा है। आप अपने ही घर के नज़दीक में जो बेलपत्र का वृक्ष है उसके नीचे एक गोल लिंगनुमा आकृति भी बना देंगे तो भी पर्याप्त है। पूरी पार्थिव शिवलिंग बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। यह उपाय आप अपने घर के गमले में भी कर सकते हैं। आपको बस एक गोल लिंगनुमा आकृति बनाना है, उसमें आपको बेलपत्र पुष्प जो आप पूजन करना चाहते हैं वह पूजन करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए करना है, और जल के द्वारा ही आपका उस वृक्ष के नीचे आपको उसका विसर्जन कर देना है। मात्र इतना कर देने से आपको पार्थिव शिवलिंग निर्माण का पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। यह सावन में आपको अंतिम सोमवार में यह विशेष उपाय अवश्य करना है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो बार बार अपशब्द बोलता है, गुस्सा करता है, जिसके कारण घर में माहौल बिगड़ता है, तो आपको इस सावन के अंतिम दिन में उसके हाथों से शिवलिंग पे एक धतूरा अर्पित करवाना है। पर धतूरे को आपको विशेष तरीके से अर्पित करवाना है। धतूरे के आपको डंडी में पीला चंदन लगाना है और ऊपरी भाग में जहाँ पे हमने भी आपको लाल चंदन लगा के दिखाया है वहाँ पे आपको लाल चंदन लगवाना है। इसके बाद आपको धतूरे को उनके हाथों से शिवलिंग पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित करवा सकते हैं। अगर वह स्वयं अपने हाथों से उपाय कर दे तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा घर का कोई सदस्य उनके गुस्से में शांति के लिए, उनके क्रोध में शांति के लिए यह उपाय उनका नाम और गोत्र बोलते हुए भी कर सकता है, भोलेनाथ से प्रार्थना कर सकता है। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय की ओर, जिसे आपको इस सावन के अंतिम दिन में अवश्य करना चाहिए। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है शिवलिंग में 5 विशेष स्थान हैं। अगर आप उन 5 विशेष स्थानों पर बेलपत्र अर्पित करते हुए 5 बार एक ही कलश का जल अर्पित करते हैं तो वह कामना जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही हो वह कामना निश्चित पूर्ण होती है। पहली बेलपत्र हमने गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित की है। इसके बाद हमने इस स्थान पर थोड़ा सा जल अर्पित कर दिया है। इसके बाद दूसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग में जो शरण कार्तिकेय भगवान का स्थान होता है वहाँ पे अर्पित करना है। दूसरी बेलपत्र को शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर अर्पित करने के बाद वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि उपाय आपको किस प्रकार से करना है। तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पे अर्पित करना है। सभी बेलपत्र को आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि यह विशेष उपाय आपको किस प्रकार से करना है। इसके बाद चौथी बेलपत्र आपको शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, माता पार्वती के जो हस्तकमल होते हैं वहाँ पे अर्पित करना है। किस स्थान पर अर्पित करना है आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप जल अर्पित करें। इसके बाद आखिरी बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आखिरी बेलपत्र 5वीं बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने के बाद आपको कलश का पूरा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद आप अपनी जो भी कामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही हो वह कामना कर सकते हैं। वह कामना निश्चित पूर्ण होती है। अब यह कामना धन प्राप्ति की हो सकती है, लक्ष्मी प्राप्ति की हो सकती है, रोग मुक्ति की हो सकती है या फिर शीघ्र विवाह की हो सकती है। किसी भी प्रकार के उद्देश्य को मन में रखते हुए यह उपाय कीजिए, भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए, वह प्रार्थना भोलेनाथ निश्चित सुनते हैं। अब आपके पास अंतिम मौका है अपने घर के रुद्राक्ष को सिद्ध करने का। रुद्राक्ष सिद्ध करने का तरीका गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। गुरुजी ने कहा है आपके घर में जो भी रुद्राक्ष है उसे आप अवश्य सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने का तरीका काफ़ी सरल और आसान है। आपको एक कटोरी में रुद्राक्ष रख लेना है। एक से अधिक है तो आप एक साथ एक से अधिक रुद्राक्ष को भी सिद्ध कर सकते हैं। आपको एक कटोरी में रुद्राक्ष ले लेना है। इसके बाद आपको अपने घर का ही जल या फिर गंगा जल का उपयोग करते हुए उस रुद्राक्ष के ऊपर 7 बार जल अर्पित करना है। किस प्रकार से करना है आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं। 7 बार जब आप जल अर्पित कर दें तो जल अर्पित करने के बाद आपको 5 बार दूध अर्पित करना है।
अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण अवश्य कीजिएगा। 5 बार आप दूध अर्पित करें। दूध आपके पास कम है तो भी चलेगा, बस गाय का देसी दूध होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देसी गाय के दूध का आपको उपयोग करना है। दूध अर्पित करने के बाद आपको 2 बार घी अर्पित कर देना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि यह रुद्राक्ष आपको किस प्रकार से सिद्ध करना है। इसके बाद आप धूप बत्ती प्रज्वलित कीजिए। धूप बत्ती के धुएं से रुद्राक्ष को आप अभिमंत्रित कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए। गुरुजी ने कहा इस रुद्राक्ष को प्राप्त करके आप पूजा के स्थान में रख सकते हैं या फिर धारण करना चाहें तो धारण कर सकते हैं। यह रुद्राक्ष आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष बन जाता है और आपको आपके कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला होता है, रोग मुक्ति प्रदान करने वाला होता है, जीवन में उन्नति प्रदान करने वाला होता है। यह मौका सिर्फ और सिर्फ आपके पास आखिरी है, क्योंकि गुरुजी ने कहा है यह उपाय सिर्फ और सिर्फ उस सावन में किया जाता है जिसकी शुरुआत और अंत सावन सोमवार से हो। तो ऐसा मौका आपको 72 वर्षों के बाद मिल रहा है और शायद अब दूसरा मौका कब मिलेगा कोई कुछ नहीं कह सकते। बढ़ते हैं सावन के अंतिम विशेष उपाय की ओर, जिसे आप अपने घर के किसी सदस्य के रोग मुक्ति के लिए कर सकते हैं। आपको शिवलिंग में माता सुख सुंदरी के स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए हथेली रखिए। इसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई एक बेलपत्र को प्राप्त करना है। अब कई लोगों का प्रश्न रहता है अगर शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र नहीं है तो हम यह उपाय किस प्रकार करें। तो यह उपाय करने से पहले, यह प्रयोग करने से पहले आपको एक बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अगर अर्पित नहीं है तो, अगर है तो आप प्राप्त कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप पहले बेलपत्र को अर्पित कर दीजिए और उसके बाद आप बेलपत्र को प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्राप्त की हुई बेलपत्र को आपको शिवलिंग में जो माता सुख सुंदरी के स्थान से जब जल नीचे गिरता है उस स्थान पर आपको बेलपत्र का स्पर्श कराना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि बेलपत्र का स्पर्श आपको कहाँ पे कराना है। गुरुजी का बताया यह उपाय भी सिर्फ और सिर्फ ऐसे सावन में किया जाता है जिसकी शुरुआत और अंत सावन सोमवार से हो। तो आपको ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। अपने घर के सदस्य के लिए जो बार बार बीमार पड़ता है, दवाइयाँ चल रही हैं, दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही हैं, उसके लिए आपको यह विशेष उपाय अवश्य करना है। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय करने के बाद आप जो बेलपत्र प्राप्त करेंगे, इस प्राप्त की हुई बेलपत्र को उस व्यक्ति को आपको आचमन करने के लिए दे देना है। वह उसे कहें कि वह कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस बेलपत्र का आचमन करे। अगर वह बेलपत्र नहीं खा सकता है तो आप बेलपत्र को सुखो सकते हैं। सुखोने के बाद आप उसको गोली बनाकर भी यह बेलपत्र खिला सकते हैं। कई लोगों को बेलपत्र खाने में दिक्कत होती है, इसलिए गुरुजी ने ऐसा करने को कहा है। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं और आप कौन सा उपाय देखना चाहते हैं वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। हम आपके बताए हुए उपायों पर कल या फिर सावन के अंतिम दिन में वह वीडियो ला के देंगे जो आप देखना चाहते हैं। यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है, जिसे टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं। हर हर महादेव, बम बम भोले।